Dear student, front forward. Today we are going to discuss about articulatory phonetics. We'll be discussing about transcription and one more assignment related to consonant I have taken from book. अगर आप इसको देखें थोड़ा सा गौर से देखें, so here are some points. lungs और larynx. larynx जो है ये आपको क्या वाइब्रेशन फ्राहम करती है to produce sound, और लंग्स जो है सोर्स ऑफ एयर है. ठीक है, सो विल सी द पॉइंट्स हाउ लेरिंग्स एंड लंग्स दे बोथ आर गोइंग टू हेल्प अस टू प्रोड्यूस साउंड. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स किसको इन्वेस्टिगेट करता है? इन दोनों चीज़ों को. ट्रांसक्रिप्शन. अब एक क्यों फोनेटिक्स क्यों मुश्किल होता है, क्यों फोनेटिक्स बार बार पढ़ने के भी समय नहीं आता बच्चों को? असल में एक ही साउंड जो है वो एक जगह पे एक वर्ड जो है जैसे ओ है, अब ये दोनों जगह पे दो बिहेवियर शो कर रहा है साउंड के. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ई साउंड है इसके अंदर वेमेन, और यहाँ पे ऊ साउंड है वूम ऊ. तो यहाँ पे कुछ और साउंड है, यहाँ पे कुछ और आ रही है. चूँकि हम समझते हैं कि लेटर जो हैं 26 हैं इंग्लिश के अंदर, तो साउंड भी शायद इतनी है, लेकिन साउंड ज़्यादा हैं, क्योंकि एक ही साउंड अगर वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है. जैसे यहाँ पे एक ही साउंड है, एक ही ओ है, लेकिन उसकी साउंड जो है वो डिफरेंट, एक जगह पे ऊ है और एक जगह पे ई है. इसी तरह वो डिफरेंट साउंड बनती जाती हैं, एक ही लेटर की साउंड बहुत ज़्यादा होती हैं. सो दैट्स व्हाट मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू कॉम्प्रीहेंड. ये सब कुछ बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए वो डिफ़िकल्ट होता है, वो उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, क्योंकि टोटल 44 साउंड है, 44 साउंड है इंग्लिश के अंदर. लेटर सारे 26 हैं, उसमें 5 वावल हैं, ए ई आई ओ यू. जैसे हमारे पास ए है, ई है, आई ओ यू, ये तो लेटर हैं, लेकिन ये साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे. टोटल इसमें हमने देखा 12 जो हैं वो प्योर वावल हैं, और 8 जो हैं इसके अंदर डिफ्थोंग्स हैं. आपने ये चीज़ें याद रखनी, मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ. 12 जो हैं प्योर वावल हैं, और उसमें मेन वावल मैंने बताया था कि ई. जैसे हम ई कहते हैं तो हमारे स्प्रेड जो लिप्स जो हैं ऐसे स्प्रेड होते हैं, ई. और उसके बाद ऊ. जब हम ऊ कहते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं ये राउंड होती हैं, ठीक है, आगे की तरफ राउंड होती हैं. और जब हम आ कहते हैं तो माउथ जो है वो ओपन होता है. तो ये 3 मेन साउंड्स हैं. इसको फिर मज़ीद इनके साथ मिला के दूसरी साउंड बनाई गई हैं. प्योर वावल साउंड जो हैं वो 12 हैं, और बाकी जो डिफ्थोंग है जो मिल के बनी होगी, जैसे ईया साउंड है, ईया, या आए है, और एक साउंड है श्वा. ये इस तरह की होती है. इसका इसके ऊपर ये बड़ा डिफ़िकल्ट है. इसके लिए एक सेपरेट मैं आपको लेक्चर दूंगा इसके ऊपर, श्वा के ऊपर. श्वा जो है ये बहुत सारे, यानी अगर कॉन्सोनेंट कहीं वावल हो तो उसको हम चेंज कर लेते हैं ख़ास फॉर्म के अंदर. तो मैं इसके लिए सेपरेट एक लेक्चर आपके लिए तैयार करूँगा. अब यहाँ पे देखें, इंग्लिश स्पेलिंग डज नॉट डू दैट वेरी वेल. जैसे अब इंग्लिश स्पेलिंग जो है इससे भी हम नहीं जान सकते. अब एक जगह पे देखें क्या साउंड है, 2 साउंड है, यानी टी एच क्या साउंड दे रहा है, यहाँ पे देखें गौर से. सो हियर इट्स द साउंड 2. तो ये साउंड कैसे होती है? ऐसे होता है जैसे सिग्मा नहीं होता स्टैट का. तो ये क्या, जो थीटा साउंड होती है मैथ के अंदर, ऐसे थीटा की साउंड होती है थ, और ये द. अब दोनों स्पेलिंग देखें इसके, इसमें भी टी एच है, यहाँ पे भी टी एच है, बट साउंड्स आर टोटली डिफरेंट. इन ट्रांसक्रिप्शन व्हेन वी आर गोइंग टू transcribe word, which is it's also part of our test, and in final examination we have to cover this. फाइनल एग्जामिनेशन में कोई वो 4-5 वर्ड्स दे देते हैं, उनको ट्रांसक्राइब करना होता है. कोई सेंटेंस दे देंगे, उनको ट्रांसक्राइब आपने करना होता है. ये चीज़ अगर आपने सीखी होगी कि अगर टी एच अगर मैंने 2 को ट्रांसक्राइब करना है तो उसको मैं कैसे करूँगी, ये आपको इन चीज़ों को
सीखना पड़ेगा। तो टी एच जो है ये साउंड किसकी देगा यहाँ पे, दा की, ऐसे जैसे वो सिग्मा होता है स्टैट के अंदर। ठीक है, अगर मैंने थॉट लिखना है तो थीटा की साउंड जैसे होती है स्टैट के अंदर, ये भी होती है था, ये वाली। इससे हमने ट्रांसक्राइब करना है इसको। अब इसकी वन सिंबल्स इक्वल टू वन साउंड, ये हमने कर लिया। और नीचे ये देखें वही जो मैंने आपको बताया, ये देखें वही साउंड, ये जैसे सिग्मा होता है, देखें सर। ये जब क्वेश्चन आएगा ट्रांसक्रिप्शन का तो इसी तरह लिखना है, ये वाली वो साउंड है और यहाँ पे एक वो आपसे पूछेंगे, आपने पूरा पूरा डिस्क्राइब करना है। उसके लिए मैं आपको अभी ट्रेन करूँगा, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होगा। जैसे वो पूरा सेंटेंस दे, हो सकता है पूरा सेंटेंस दें और उस सेंटेंस को कहीं ट्रांसक्राइब करें। ठीक है, तो अभी तो जस्ट आप ये चीज़ों को सीख रहे हैं ना, छोटी छोटी, ये पूरी एक लैंग्वेज है ना फोनेटिक्स की। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि अगर ये दो इस तरह वर्ड हों, थॉट, तो था का जो है साउंड ये बनता है, ये वाला। ठीक है, और ये टी एच का जो साउंड है वो ये बनता है, ये वाला। ठीक है, श्वा का जो साउंड है जैसे शिप अगर आपने लिखना है, लेट्स सपोज आपने शिप को ट्रांसक्राइब करना है, SHIP। अगर शीप हो, शीप को ट्रांसक्राइब करना है तो मैंने आपको बताया था, अगर आई के साथ एक कोलन लगा दिया जाए तो ये लंबी ई की साउंड देता है। किसकी देता है, लंबी। तो अगर हमने शिप को ट्रांसक्राइब करना है तो हम कैसे लिखेंगे, श। ये किसकी साउंड है, शौ की, श। और दूसरा अगर हमने इसकी लंबी साउंड लेनी तो आई लिख के उसके साथ क्या लगाएंगे, कॉलन, तो फा, ये पी की वही साउंड आएगी। तो ये ट्रांसक्राइब हो गया। इस तरह के कोई वर्ड दे देंगे, आपसे कहेंगे ट्रांसक्राइब करो। जब आपको ये आते होंगे ट्रांसक्रिप्शन के, ये जो इसके ट्रांसक्राइब करने के लिए जो इसके सिंबल्स हैं, फोनेटिक सिंबल इनको कहते हैं। ये फोनेटिक सिंबल की आपको पता होगी कि ये फलां की ये साउंड है, फलां की ये साउंड है, आप उस वर्ड को ट्रांसक्राइब कर लो। अगर इन साउंड का नहीं पता होगा तो फिर आप नहीं कर सकते। इसको लोग इसीलिए डिफ़िकल्ट कहते हैं, लिखना नहीं आता, छोड़ देते हैं इन चीज़ों को। साउंड क्लास, कॉन्सोनेंट, एयर फ्लो स्टॉप्ड, डिवर्टेड और इम्पीडेड। जब भी एक कॉन्सोनेंट को हम प्रोड्यूस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डैनियल जॉन एंड डिफरेंट अदर लिंग्विस्ट, they say that part of strictures or stoppage of our air occur at any level। किसी ना किसी लेवल तक डैनियल जॉन और बड़े दूसरे लिंग्विस्ट के मुताबिक इंसान के माउथ के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर ज़रूर होती है जब वो कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस करता है। आप कोई ले लें, जैसे आप फी बोलें तो आपको पता चलेगा कि जब मैं फी मुंह से निकाल रही हूँ तो इट्स क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर इन माई माउथ। लिप्स की भी हो रही है, अंदर भी फील हो रहा है फी या स। तो जब मैं सब बोल रहा हूँ स, तो टिप ऑफ द टंग जो है वो किसको टच कर रही है, वो अल्वीलर के जो अल्वीलर रिज के जो बैक साइड है उसको टच कर रही है, यानी उसका जो ब्लेड है, जैसे स है, स, ठ, ड। अगर ड या ठ बोलें तो वो टिप ऑफ द टंग हमारी अल्वीलर रिज को टच करती है, यानी स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं मौजूद है। कॉन्सोनेंट की ये डेफिनेशन है। सो अकॉर्डिंग टू डैनियल जॉन एंड द रेस्ट ऑफ linguists, they say that structure at some level it occurs। किसी ना किसी लेवल पर स्ट्रक्चर और स्टॉपेज जो है वो इम्पीड जो है इट अक्कर्स। अब यहाँ पे देखें स्टॉप्ड, इम्पीडेड और डाइवर्टेड, ये सारी चीज़ें यही हैं कि इनका मतलब यही है, स्टॉप होना, कहीं ना कहीं आपको स्टॉप मिलेगा। इम्पीडेड का मतलब भी रुकावट होता है, डिवर्शन का मतलब, डिवर्टेड का मतलब भी यही होता है, जैसे म और ल और म। अच्छा, एक साउंड है उसे कहते हैं अप्रोक्सीमेट साउंड, ल और रा। अब ल और रा जो साउंड है इसमें आपको फील होगा कि मेरे दोनों जो एक्टिव आर्टिकुलेटर आपका है लिप्स, याद कर लें इस बात को, यानी एक्टिव आर्टिकुलेटर अपना लिप्स है, लिप्स और अपनी टंग है।
यानी हमारी ज़बान जो है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर है, लेकिन उसके ऊपर वाली जो हमारी हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट और जो सॉफ्ट पैलेट है या अल्वियोलर रिज है, ये सारे क्या हैं? पैसिव आर्टिकुलेटर। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं बोलता हूँ र र र। अब जब मैं र बोल रहा हूँ, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट साउंड, अप्रोक्सीमेंट साउंड। ये ऐसी साउंड है जिसमें दोनों यानी एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर एक दूसरे की तरफ मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन कंप्लीटली एक दूसरे को छूते नहीं। अब अपने मुंह में बोलें ज़रा, ल ल र र। अब आपको फील होगा कि अंदर एक र की साउंड तो आती है, लेकिन मेरे जो दोनों एक्टिव और पैसिव जो एक दूसरे को कंप्लीटली नहीं छूते। र र। आप बोल के चेक कर लें, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट साउंड। प्लीज कीप इट इन योर माइंड, दे मे आस्क, आप र बोल के, यस सर जब हम ल प्रोनाउंस करते हैं तो जो टिप ऑफ द टंग है वो अल्वियोलर रिज को टच नहीं कर रही। र बोलें, र। यस सर, र मैं तो नहीं कर रही, लेकिन ल जब प्रोड्यूस करते हैं तब हो रही। र, लेकिन रा में नहीं कर रहे। ला में करती है और रा में नहीं रा। और चलें चेक करते हैं आगे। मेरे ख्याल में ये दो ही लिखे होते हैं इसमें, अब मज़ीद इसको हम चेक करेंगे। मुझे वैसे ऐसे लगता है कि ये दोनों रा में तो नहीं करती। र और ला ये दो लिखे होते हैं। ल म जो है उससे साउंड नाक से आती है, और जो ला में टच किए बगैर वो प्रोनाउंसिएट ही नहीं होता, रा हो जाता है, ला में टच करके। ओके, वी सी इन फ्यूचर कोई मिसाल यहाँ पे आ जाएगी तो देख लेते हैं। वावल, वावल कैसी साउंड होती है? वावल इज अ फ्री पैसेज ऑफ एयर। यू से ई, ऊ, आओ, ई, आओ, ई, ए, आओ। सो दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस विदाउट एनी स्ट्रक्चर। ये साउंड है फ्री एयर फ्लो है। एयर फ्लो इज फ्री एंड यू कैन प्रोड्यूस इज इजीली। यू डोंट फील एनी स्ट्रक्चर। आपको कोई स्ट्रक्चर फील नहीं हो रहा, कोई रुकावट फील नहीं होती। जैसे ई, ये इसके अंदर कौन सी साउंड है? अब बिट के अंदर कौन सी साउंड है? ई की। ई शॉर्ट, ई शॉर्ट वावल है। ये क्या है? शॉर्ट वावल है। और ये क्या है? इसके अंदर शॉर्ट वावल है या लॉन्ग वावल है? इसके अंदर ये साउंड है। गौर से इसको नोट कर। लॉन्ग वावल, ये लॉन्ग वावल है। इसको मैं कहूँगा बीट। और ये साउंड मुझे किस में मिलेगी? सीट, शीट, इसके अंदर मिलेगी। इसमें मैं इसको लंबा करूंगा ई की साउंड को। ई और ये ई, बिट, और ये क्या? बीट। लंबी साउंड है इसके अंदर। ग्लाइड और सेमी वावल्स जैसे य, यस, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? व, ये वाच, व वॉच। तो ये क्या है? ये दोनों सेमी वावल कहलाते हैं, यानी ये यस साउंड और ये डब्ल्यू, दोनों को सेमी वावल कहा जाता है। लेकिन ये कंप्लीट ना तो वावल हैं ना कंप्लीट कॉन्सोनेंट कंसीडर होते हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कौन कौन से हैं हमने देखे हुए हैं। अच्छा जी, बाइलेबियल साउंड है वो कौन सी साउंड है फौजिया? और लेबियोडेंटल कौन सी साउंड है? क्योंकि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का। ये पूरी एक किताब है जो पढ़ी जाती है एमफिल लिंग्विस्टिक के अंदर। ये बहुत वसी टॉपिक है। जैसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, एनी एग्जांपल? बाइलेबियल? नो, ये तो प्लॉसिव साउंड बन गई। तो प्लॉसिव फ, फ, म। सर ये तो मैंने ये याद किया है। अच्छा, ये बाइलेबियल लिखा हुआ फ, यस, बाइलेबियल भी है, साथ प्लॉसिव भी है, ये याद रखिएगा। यानी मैनर ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इनकी क्या बनेगी? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इनकी बाइलेबियल बनेगी, और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में इनको क्या लिखेंगे हम? वो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन।
उसमें ये बनेंगे प्लॉसिव साउंड या इसे स्टॉप साउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टॉप या प्लॉसिव, ये भी याद रखिए। लिबियोडेंटल जो दांतों के ज़रिए प्रोड्यूस हो। फिर होगी इंटरडेंटल साउंड, एक जो मज़ीद दांतों से हम प्रोड्यूस करते हैं। अल्वीलर साउंड, एल्वीलर पैलेटल साउंड, व्हीलर साउंड, ग्लॉटल जो गले से प्रोड्यूस होती है, यहाँ से। आगे मिसालें भी दी हुई हैं, वो भी दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो साउंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगी? हमारे दोनों लिप्स, बालेबियल। इसका मतलब 2 लिप्स मिलेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस होगी। और ये लिबियोडेंटल जो है लिप्स और टीथ दोनों मिलके। इंटरडेंटल जो दांतों के अंदर से बिटवीन द टीथ प्रोड्यूस होगी। अल्वीलर रिज से प्रोड्यूस होगी। अल्वीलर पैलेटल बिहाइंड द रिज, पैलेटल्स, व्हीलर्स और ग्लॉटल। ग्लॉटल ये गले से जो प्रोड्यूस होती है। हार्ट, हाउस, इस तरह की जो साउंड है वो सारी क्या है? ग्लॉटल साउंड है। Stop airflow in the oral cavity is stopped. Manner of articulation, पीछे हमने क्या देखे थे? वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन थे। वो आप एक चार्ट जो है उससे देखेंगे, चार्ट को बना लें और चार्ट को प्रैक्टिस करें, वो आपको याद हो जाएंगे। वो क्या थे? वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन थे। बट हेयर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या क्या चीज़ें कि कहाँ कहाँ से ये प्रोड्यूस होती हैं साउंड। अब देखिएगा ये जो साउंड है, जैसे मैं कहता हूँ फ, ब, फिल, बिल, ये क्या है? ये दोनों बालेबियल हैं। जैसे मैंने अभी पूछा फौजिया से, तो फौजिया ने मुझे बताया कि फा, तो ये जो फा साउंड है ये क्या? बालेबियल साउंड है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के लिहाज से क्या बनेगी? बालेबियल साउंड। लेकिन अगर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से देखा जाए तो इसे स्टॉप भी कहेंगे, प्लॉसिव भी कहेंगे। फ, ब, प्लॉसिव। उसके बाद किंग, ये व्हीलर साउंड। ख, मैंने आपको बताई थी जो सर एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जांपल अगर ये पेपर क्वेश्चन आता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, तो इसमें मैनर ही लिखनी है, प्लेस को डिस्क्राइब नहीं करना, या फिर दोनों को लिखना है। या ऐसा करें कि चार्ट बना लें और अगर वो पूछे कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, तो वो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्क्राइब कर दें, बाकी वैसे लिख दें अपनी सहूलत के लिए। ठीक है। अगर वो पूछता है कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, सिर्फ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करते हैं। चार्ट बना हुआ उसके साथ, असाइनमेंट भी है आपके पास, तो उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दे। अगर वो कहता है कि दोनों को डिफाइन करो, तो फिर दोनों को कर दो। ज़्यादा तो वो दोनों को ही पूछ लेते हैं, या वो शॉर्ट क्वेश्चन में मैनर या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पूछ लेते हैं। डिस्कस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में अगर वो मेंशन नहीं करता कि फ़लाँ फ़लाँ को आपने डिस्क्राइब करना है, तो जितने आपको आते हैं उतने तो डिफाइन कर दें, उतने तो नंबर मिल जाएँ आपको। किंग, अब ये जो मैंने आपको बताया था, जैसे वो खा साउंड थी, तो मैंने कहा था ना कि वो सॉफ्ट पैलेट से प्रोड्यूस होती है, तो उसके साथ ही वेलम होती है, उसको व्हीलर साउंड भी कहते हैं, जो यहाँ से निकलती है साउंड, जैसे कैट, किंग, गर्ल, गो, ये साउंड आपकी व्हीलर साउंड है। वो मैंने बताया था जो सॉफ्ट पैलेट से प्रोड्यूस होगी। बैक ऑफ आवर टंग जो है, इट विल टच द सॉफ्ट पैलेट। कैट, गर्ल, सो इट विल बी प्रोड्यूस थ्रू व्हीलर, इसको व्हीलर साउंड कहेंगे। उसके बाद टॉक, अब ये साउंड जो है ये कौन सी है, किसको टच कर रही है? हमारी टिप ऑफ द टंग, इट्स टचिंग अल्विलर रिज। टॉक, डॉक, दोनों व्हीलर। अब इनमें से एक वॉइस्ड है और एक वॉइसलेस है। अब इनमें से कौन सी वॉइस है? ठ वॉइस है, ये ड वॉइस है? आप जल्दी से चेक करके मुझे बताएं अपनी एडम एप्पल पे हाथ रख के। जो है वो वॉइस है, और जो ड है वो वॉइस है। ठ बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हमें कितना तजर्बा हो जाता है। या एक और तरीका, आपने दोनों फिंगर्स जो हैं अपने कानों में ज़ोर से ऐसे डालें, ठ ठ ड ड ठ, तो जिस पे ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील हो वही आपकी क्या होगी? वॉइस्ड होगी। उसके बाद ये क्या होगी? अलविल, इसको कहेंगे अलविलर साउंड, जो अलविलर को टच करती है। प्लेस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन आपके क्या बनेगा? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या बनेगा? वही अगर इसे देखा जाए तो ये भी क्या
थ थ, ये भी प्लोसिव है। थ मान रही है ना, एकदम स्टॉप, हवा निकली, थ, इसे हम प्लोसिव कहेंगे, स्टॉप भी कहेंगे। लेकिन अगर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में देखा जाए तो अल्वीलर बनेगी, ये भी आपने याद रखना। ग्लोटल, ग्लोटल आह, ये हमारे जो हलक से आवाज़ निकलती है, और इसका सिंबल ये है, याद रखें, फोनेटिक्स के अंदर इसका सिंबल ये लिखा होगा, ऐसे बन नहीं रहा, ये फोनेटिक्स के अंदर ऐसे लिखा होगा। तो ये कौन सी साउंड है? जो हलक से प्रोड्यूस होती है, गले से प्रोड्यूस होती है। फ्रिकेटिव एयर फ्लो इज कंटिन्यूस एंड टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है जो रुकावट ज़्यादा जिसमें हो, शदीद किस्म की रुकावट, उसको कहते हैं टर्बुलेंस। कंटिन्यूस भी होगी और बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट से जहाँ से निकल। फ्रीकेटिव का मतलब जैसे फ्रिक्शन नहीं होता, मैंने एक लफ्ज़ बोला था फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है ना रुकावट। तो यहाँ पे भी देखें, अब आपको खुद फील हो कि कोई स्ट्रक्चर अंदर हो रही है, तो जैसे ही फ्रिक्चर या आपको कोई फ्रिक्शन फील हो तो फ्रीकेटिव साउंड है। So it shows fracture in your mouth. So whenever it is showing fracture in your mouth, it will be known as fricative sound. ऐसे फील होगा आपको कि जैसे फ्रिक्चर के साथ जो एयर है वो साइडों से गुजर रही है, लेकिन फ्रिक्चर के साथ। कीप इट इन योर माइंड। फील और वेरी, ये जस्ट मैं ना प्रैक्टिकल के लिए ये स्लाइड मैंने डाली है ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी ये लिखने में आप चाहें तो इसको लिखने में भी यूज़ कर लीजिएगा। तो बाकी अपने पास अलहदा से असाइनमेंट है, वो हम करेंगे। हाँ जी, ये कौन सी साउंड है? शिप। तो ये क्या है? अल्विलोपैलेटल, यानी अल्विलर से थोड़ी सी पीछे। बोले मेरे साथ, इसको प्रैक्टिस कर लें। शिप, हु विल प्रोड्यूस एंड लेट मी नो। अच्छा, जब हम शिप बोलते हैं, शीट बोलते हैं, तो हमें फील हो रहा है कि हमारी जो ब्लेड ऑफ द टंग है वो टच कर रही है किसको? थोड़ा सा बैक है अल्विलर से। शिप, मैयर, ये यह साउंड है। तो ये जो है, ये किससे, ये भी इन दोनों की सेम ही है प्लेस, श और ज। उसके बाद स, ज। जो साउंड है, ज साउंड जो है, ये क्या? ज साउंड ये वॉइस्ड है और ये जो है वॉइसलेस है। और ये क्या? थ और द, और ये इंटरडेंटल है। ये दोनों साउंड क्या है? इंटरडेंटल। थ, द, यानी हमारे दांत, टीथ और प्लस जो हमारी टिप ऑफ द टंग है, थ, द, ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं। इंटरडेंटल इसको कहते हैं, ये लिखा हुआ। और ये वही ग्लोटल साउंड है। हाँ, nasal sound, when wind is it looks as if voice is
वेलकम बैक। आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि जब हम वॉइसलेस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये है हमारे वोकल कॉर्ड, ठीक है। जब हम वॉइसलेस साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये वाइड अपार्ट होते हैं, इनमें कोई स्ट्रक्चर या कुछ नहीं होती। जब हम वॉइस साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, ये मिल जाते हैं आपस में। नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे ये देखें, यही दिखाया गया कि जैसे ये मतलब हम वॉइस साउंड, ये ज तो इनके अंदर एक वाइब्रेशन होती है, ये साथ मिलते हैं। ये इनका वाया देखें, ये बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन पिछली जो पिक्चर है इसमें देखें, इसमें ये वाइड पार्ट हैं, खुले हुए। सो इट इज़ वॉइसलेस। ये वॉइसलेस की ये पहचान है कि उनकी पोजीशन ये होगी। जब वॉइस्ड होंगे तो वो उनकी क्या पोजीशन बन जाएगी, जो मैंने नेक्स्ट आपको दिखाई। दिस विल बी पोजीशन ऑफ वॉइस साउंड, व एंड थ बिल्कुल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम वॉइस साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन आ जाएगी, ड जैसे ब ड ज। So these sound are voice sound, or vocal cord position will be like that. लें जी, मैं दूसरी असाइनमेंट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो हमने पढ़नी है अभी, उसको देखें। दिस इज आवर असाइनमेंट, टुडेज असाइनमेंट। आपकी बुक से, जो मैंने बुक आपको रिकमेंड की है उसी से मैंने लिया है। इसको ज़रा गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो। अ कॉन्सोनेंट इज़ अ स्पीच साउंड, यानी कॉन्सोनेंट एक ऐसी स्पीच होती है, ऐसी आवाज़ होती है जो कहीं ना कहीं आपके माउथ के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर, एक इम्पीड, एक रुकावट, एक ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी। इट विल बी नोन एज कॉन्सोनेंट साउंड। और वावल साउंड कैन बी प्रोड्यूस without any obstruction, without any structure or obstruction. You can impede, you can produce sound, that will be known as vowel sound. Here we are going to discuss this consonant. Consonant is a speech sound in which the breath is at least partly obstructed. यानी वो हो सकता है जुज़वी obstructed हो या वो thoroughly obstructed, obstruction आपको फील ज़रूर होगी। and which form a syllable combined with the vowels. और फिर क्या होता है कि and which forms a syllable combined with the vowel. और कॉन्सोनेंट जो है होता है हमेशा सिलेबल किसके साथ फॉर्म करता है मिलके। मैंने कल क्या बताया था आपको सिलेबल की डेफिनेशन, कि एक सिलेबल के अंदर आपको एक वावल साउंड ज़रूर मिलेगी, नहीं तो वो कभी आपने आपको सिलेबल नहीं कह सकता। सिलेबल, टू बी अ सिलेबल, टू बी कॉल्ड अ सिलेबल, a syllable need to have at least one vowel sound in it. उसके अंदर एक वावल साउंड होगी। और यहाँ पे भी वही बता रहा है, and which form a syllable combined with the vowel. और ये कॉन्सोनेंट साउंड किसके साथ मिलके फिर ये एक वावल साउंड बनाते हैं। एक वावल किन के साथ ये सिलेबल बनाते हैं, वावल के साथ मिलके एक सिलेबल बना लेते हैं। A word consonant has derived from the Greek word consonantums. Consonantums which means the sound produced with the help of the vowels. अब यहाँ देखिए उसकी डेफिनेशन भी उन्होंने यही दी हुई है कि एक जो कॉन्सोनेंट है ये कहाँ से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड है जिसका पूरा जो वर्ड था वो क्या था, consonantums, which mean the sound produced with the help of the vowels. But such a conception does not seem complete as this sibilant consonants such as z and zo, and some literals and nasal sound which are pronounced without the help of any vowels. अब हमारा जो लिंग्विस्टिक है जिसको हम स्टडी करते हैं या जो फोनेटिक्स है, ये सिर्फ इंग्लिश का नहीं है, इसमें बहुत सारी और भी लैंग्वेज हैं जिनके बारे में डिस्कस करता है। चूँकि हम
इंग्लिश को ही पढ़ रहे होते हैं, लैंग्वेज को, हमारा कंसर्न भी इसीलिए इसी से होता है, लैंग्वेज से, तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश को ही अपने सामने रखते हैं। लेकिन ये किसी एक ख़ास लैंग्वेज का फोनेटिक्स नहीं होता। फोनेटिक्स जो है एक जनरल स्टडी है, मैंने बताया था, ये इसके अंदर जो सिंबल्स डिस्कस होती हैं, यही सिंबल जो हैं अरबिक में भी इस्तेमाल हो जाती हैं। अरबिक की साउंड आपको पता है वो कारी कैसे पढ़ते हैं, तो वो भी किर्त के साथ जो पढ़ रहे होते हैं, वो भी फोनेटिक्स रूल के साथ पढ़ रहे होते हैं। तो फोनेटिक इज़ नॉट ओनली स्पेसिफिक टू द इंग्लिश, इट इज़ अ जनरल स्टडी। जी बिल्कुल सर, सॉरी मैं इधर एक चीज ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल कारी साहब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वो भी यही बताते हैं उनको कि वो दो नुक्तों वाली जो काफ है वो इधर से निकालो और मुंह से ये चीज ऐसे निकालो, वो भी इसी तरह बता रहे होते हैं। वो भी बता रहे होते हैं। तो वो असल में ये एक जनरल स्टडी होती है। जनरल स्टडी मीन के इट्स नॉट लैंग्वेज स्पेसिफिक, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हमारा कंसर्न भी इंग्लिश से होता है, पेपर भी हमें इससे आना है, तो हम सिर्फ, लेकिन जो मतलब जो लिंग्विस्ट होते हैं, हम तो लिंग्विस्ट अभी नहीं बने, जब हम लिंग्विस्ट बन जाएंगे या पूरा स्टडी कर लेंगे इसको, तो फिर क्या हो, हमें जर्मन और इस तरह की छोटी मोटी जो और ज़बानें हैं, चाइनीज़ और इस तरह की काफ़ी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत वो बताते हैं, उनका सिस्टम, साउंड सिस्टम, उर्दू और इस तरह के हर लैंग्वेज का। चूँकि हमारा तो ये कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर हम उनको भी पढ़ने लग गए तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए वो ना जो बुक्स लिखने वाले होते हैं वो भी इसको स्पेसिफाइड लिख देते हैं। Help of any vowel in some other language, for example African language Igbo हमने पढ़ा था ना, Igbo culture, there are words and n चेकोस्लोवाकिया जैसे कोई मुल्क है, कंट्री है, चेक्स has no bindings of the vowels in the form of syllables or words, यानी हर लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, उनका एक अपना, बाद में सब्जेक्ट नहीं होता, बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बाद में अकेला वर्ब ही होगा, वर्ब होगा नहीं। तो ये लैंग्वेज जो है डिफरेंट है, हर लैंग्वेज का एक अपना स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू मैनी मॉडर्न फोनेटिशियंस एंड द लिंग्विस्ट डैनियल जॉन्स, ब्लूच एंड द ट्रैगर्स एंड द कॉन्सोनेंट्स इज अ साउंड, उन्होंने क्या डिफाइन किया, कॉन्सोनेंट इज अ साउंड विच इज प्रोड्यूस बाय कंप्लीट पार्शियल स्टॉपेज ऑफ द ब्रीथ। यानी उन्होंने क्या कहा कि कॉन्सोनेंट ऐसी साउंड होती है कि जो कंप्लीट या पार्शियल स्टॉपेज उसमें ज़रूर होता है, यानी कोई ऐसी कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होगी जो बगैर स्टॉपेज या पार्शियल स्टॉपेज के बगैर हो। अगर वो स्टॉपेज के बगैर है तो फिर वावल बन जाएगी। सर जैसे कोई एक मिसाल दें इसकी, जैसे खा है, जैसे फा है, था, ठ, ख, स, ड, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर फील हो रहा है या नहीं, आपको अब्स्ट्रक्शन फील हो रही है। ई, ए, आओ, ए और उसके बाद ई, ये सारी वावल साउंड है, आप प्रोड्यूस करती जाएं, आपको कहीं स्ट्रक्चर फील हो तो मुझे बताइएगा। यानी ऑल द साउंड्स विच सम हो यू इन विच यू सम हो फील स्ट्रक्चर, पार्शली स्ट्रक्चर और कंप्लीट स्ट्रक्चर, इट विल बी योर कॉन्सोनेंट। जैसे फा है, जैसे ठा है, जैसे का है, श है, स है, ज है, ठ है, फा है, खा है, न है। तो ये सारी साउंड्स जो हैं दीज आर पार्शली या कंप्लीट, आपको स्टॉपेज मिलेगा ब्रीथ ऑफ ब्रेथ। होप यू गॉट द पॉइंट। और जबकि जो वावल साउंड है, जैसे ईया है, ए है और ई है, अब देख लें, मुझे कोई फील नहीं हो रहा कि कोई स्ट्रक्चर फील हो, कोई स्टॉपेज फील हो रही हो एयर की, नो। मैं चाहे करूं प्रोड्यूस आओ, ईया, ईया, ई, आओ, नाओ जैसे होता है, जैसे ओए होता है, जैसे ए होता है, तो दीज आर द वावल साउंड। इनको अपने माइंड में रखें और आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि कौन सा वावल है और कौन सा वावल नहीं है। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स इज obstructed एज अ रिजल्ट, यानी जो लंग्स से आपके हवा जो बाहर आ रही है या आगे को प्रोडक्शन में, साउंड को प्रोडक्शन में आती तो अल्टीमेटली लंग्स से ही है ना। लंग्स का एक फंक्शन है कि वो ब्रीथ जो है ऊपर वो देता है, फराहम करता है। अब जो लंग्स जो हवा ऊपर आपको दे रहा है, विंड पाइप के ज़रिए ऊपर आ रही है, वो आपके वो ग्लोटस था, ग्लोटस से फिर वो माउथ तक, और माउथ से फिर फिल्टर हो के या वो नाक से या वो माउथ से निकलनी है, अगर स्ट्रक्चर हो के बाहर आ रही है, तो दैट इज अल्टीमेटली प्रोड्यूसिंग अ कॉन्सोनेंट साउंड।
द कॉन्सोनेंट साउंड इज क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। और यहाँ पे मैंने बताया था इन द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड एज अ रिजल्ट एंड द नैरोइंग आर कंप्लीट क्लोजर्स। क्लोजर होता है रुकावट ऑफ द एयर पासेज, वो कॉन्सोनेंट होती है। द कॉन्सोनेंट साउंड्स आर क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग एस्पेक्ट whether the air stream is coming out from the lungs or from other sources, pulmonics and non pulmonics। अब pulmonic का मतलब क्या होता है, जो आपकी जो विंड जो है वो कहाँ से आ रही है, वो आपकी लंग से आ रही है, उसको हम कहते हैं पल्मोनिक। ठीक है, पल्मोनिक और नॉन पल्मोनिक्स जो उससे नहीं आ रही, तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा। इस पल्मोनिक का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू लंग्स। वेदर द एयर यानी एयर स्ट्रीम्स इज फोर्स्ड आउटवर्ड, सक्ड इनवर्ड, इंग्रेसिव्स आर इंग्रेसिव्स, वेदर द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट आर नॉट, वॉइस और वॉइसलेस। इसको छोड़ दें, आगे आइए। आपने जस्ट वही लिखना है जो आसान हो आपके लिए, मुश्किल काम नहीं करना। जितना मैंने किया हुआ हाईलाइट आप ये मेरे ख्याल में ये मुझे बताइएगा, ठीक नजर आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, हाँ जी, यहाँ से देखिए नेचर एंड एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्मल स्पीच साउंड्स इंग्लिश प्रोड्यूस विद द इंग्लिश पल्मोनिक एयर स्ट्रीम। ठीक है, वो कहता है कि जो ऑलमोस्ट नॉर्मल स्पीच जो साउंड है इन इंग्लिश में, वो किससे, पल्मोनिक एयर स्ट्रीम, जो लंग से हवा आती है, एयर आती है ऊपर, उससे प्रोड्यूस होती कहते हैं, जो आम नॉर्मल स्पीच है। द स्टेज ऑफ द ग्लॉटस, इट डिसाइड वेदर द कंसोनेंट इज वॉइस और वॉइसलेस। यानी ये क्या डिसाइड करता है कि हमारी जो कॉन्सोनेंट साउंड, जो हमारी साउंड है, वो वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। आप एक बात तो याद रखें कि जितने भी वावल हैं, हमारे पास कितने वावल हैं सैरिश, कितने वावल हैं? 20 सर, ठीक है, 20 सर। और 24 क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये सारे वॉइस्ड हैं। ठीक है, आपने आंखें बंद करके इनको लिखना है, ये वॉइस्ड है। जबकि ये जो है वॉइस भी हो सकते हैं और वॉइसलेस भी हो सकते हैं, इनके पेयर्स हैं। कहीं पे वो वॉइस्ड है, जैसे ठा है और डा है, सा है और ज है, या जू साउंड है या स साउंड है, इसमें ये जो क्या है वॉइस्ड है, इसको V+ लिखेंगे, और ये V- है। इसी तरह जो नाक से जितने भी प्रोड्यूस होते हैं वो क्या हैं, वो वॉइस्ड हैं सारे। म, न, ये भी सारे वॉइस्ड हैं, वाइब्रेशन होती है। तो इस तरह बाकी आपने चेक कर लेने हैं। पोजीशंस, द स्टेट ऑफ ग्लॉटस, द पोजीशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, एंड वेयर इज द सॉफ्ट पैलेट इन आवर माउथ। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, ये जो हमारी रूफ है माउथ की, तो यहाँ पे यहाँ तक जो है ये क्या है, यहाँ तक आपको मिलेगी, ये है हमारी हार्ड पैलेट। इसके पीछे जो नरम सा हिस्सा है, इसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ठीक है, और इससे जो साउंड निकलेगी उसको व्हीलर साउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हीलर साउंड। देखिए इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात हो जाएगी कि अगर MCQ भी होता ना, तो अगर आप ये पढ़ते इस तरह तो आप बड़े कामयाब रहते। इट डिसाइड द वेदर द कंसोनेंट इज ऑरल और नेजल। यानी या अगर तो वो नाक से आ रही है साउंड, तो वो क्या हो जाएगा, नेजल। अगर वो ऑरली माउथ से आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑरल। इफ द सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड इन ऑरल साउंड और प्रोड्यूस, द lowering the soft palate means blocking of the oral passage. This allowing the passage through the nasal cavity produce the nasal sound. अगर वो ऑरली जो है वो ब्लॉक हो रही है, तो अल्टीमेटली ऑरल ब्लॉक हो रहा है, तो वो साउंड फिर किधर को जाएगी, वो नाक से आएगी। तो फिर वो बन के जैसे मुंह बंद हो गया, तो किधर से, नाक से आई, तो वो कौन सी साउंड होगी, क्योंकि हमारी नेजल साउंड। म, न, इंग, सिंग। तो साउंड्स आप खुद फील करें, मेरे साथ प्रोड्यूस करें। म और न और सिंग, ये तीनों साउंड जो हैं, दे आर इनफैक्ट कमिंग आउट थ्रू योर नोज, नॉट फ्रॉम योर माउथ। अगर वो माउथ क्लोज होगा
नाक क्लोज होगा तो अल्टीमेटली किधर से आएगी, उधर से ब्लॉक होगी, ऊपर से ब्लॉक होगी तो वो ऑरली निकलेगी, और ऑरली वो ब्लॉक होती है एयर स्ट्रीम, तो अल्टीमेटली कमिंग आउट थ्रू द नोज एंड इट विल बी नेजल साउंड, तो नेजल साउंड बन जाएगी। आर्टिकुलेटर इन्वॉल्व, अब आर्टिकुलेटर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें? These include the organs of the oral cavity which take part in articulation of the speech sound. The oral cavity is divided into lower and upper jaw. ऊपर और नीचे दोनों, यानी ऊपर भी एक जा है और एक नीचे है। नीचे वाला जो है वो ज़्यादा मूवमेंट करता है अपर वाले से। अब देखिएगा, कहता है कि द लोअर टीथ, लोअर लिप्स एंड टंग्स आर एक्टिव आर्टिकुलेटर। अब लोअर जो हमारी टंग है are called active articulator. The lower teeth and lower lips and tongues are called active articulator because they make contact with the point of the articulation involved in the upper jaw. ठीक है, अपर वाला जो है वो इतना मूवमेंट नहीं करता जितना लोअर जा जो है वो मूवमेंट करता रहता है। Called the passive articulator because they cannot move. The point of the articulations are upper lips, upper teeth and divisions of the roof of the mouth such as teeth ridge or alveolar ridge. teeth ridge और alveolar ridge एक ही नाम है, परेशान नहीं होना। hard palate और soft palate and the back of the throat pharynx. ओके, इसको जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको देख लीजिएगा, ये आसान ही है, वही चीज़ें जो हम डिस्कस करते रहे। नेचर ऑफ, ये कुछ मुश्किल चीज़ें उनके मैंने मानी भी लिख दी हैं साथ। प्लेस और पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कॉन्सोनेंट के कौन कौन से हैं वो देखते हैं। लेट्स सी। प्लेस ऑफ कॉन्सोनेंट में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस एंड द पॉइंट विच आर्टिकुलेशन इंट्रैक्ट्स। दो द पैसिव आर्टिकुलेटर्स आर इमूवेबल, दे इंट्रैक्ट विद द आर्टिकुलेशन। अब पैसिव आर्टिकुलेशन जो हैं, जो बिल्कुल स्टैग्नेंट खड़े हैं, मूवमेंट नहीं करते, लेकिन वो भी अपना हिस्सा डालते हैं, प्रोडक्शन में वो हिस्सा डालते हैं। जैसे alveolar ridge है, अगर नहीं भी वो मूवमेंट करती, बट इट्स अ हेल्पिंग टू प्रोड्यूस साउंड। सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट अपनी जगह पे खड़े हैं, बट दे आर आल्सो इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस साउंड। द एक्टिव आर्टिकुलेटर्स ऑलवेज मूव अगेंस्ट द पैसिव, यानी एक्टिव जो है वो किसके अगेंस्ट मूव करते हैं? वो पैसिव जो खड़े हैं उनके अगेंस्ट मूव करके कोई वाइब्रेशन वो भी बनाने में फिर मदद देते हैं, साउंड अच्छी निकलती है। अल्लाह ताला ने देखें कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं। आर्टिकुलेटर्स टू रिस्ट्रिक्ट द एयर स्ट्रीम्स टू प्रोड्यूस द स्पीच साउंड। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट द ओरल कैविटी विच इज एक्टिव और पैसिव is the production of the different speech sound. In English, consonant are classified into the following. अच्छा, बिलेबियल साउंड आपको पता ही है, हमने चूँकि पहले पढ़ा, हम आसानी से समझ जाएंगे। बिलेबियल साउंड वो साउंड होती हैं जिनमें दोनों हमारे लिप्स मिल के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फ, ब, म, व, वुमेन की जैसे साउंड है। एंड उर्दू में जैसे कहता है फा की साउंड है, फा, फा और बाह, ये जो साउंड है, ये देखें उर्दू में भी ये चीज़ें होती हैं। तो दीज आर कॉमन, ये हर चीज़ में मौजूद, हर लैंग्वेज में मौजूद हैं ये सारी फोनेटिक्स की। डैनियल, सो द टिप ऑफ द टंग्स टच द अपर टीथ। ये मेरे ख्याल में कोई वर्ड जो है कुछ और है। डेंटल साउंड, ये ना स्पेलिंग गलत है, देखें बुक के ऊपर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। DEN, डेंटल, डेंटल, ये कुछ ना इसमें गलतियाँ हैं, ये नीचे भी गलत लिखा हुआ है, इसको भी ठीक कर लें। लिबियो डेंटल है तो स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इसको काइंडली ठीक कर लेना। बिलीव मी, मैं पाकिस्तान की किताबें देखता हूँ, इतनी वहाँ पे मिस्टेक होती हैं। कहता है द टिप ऑफ द टंग्स टचेज द अपर टीथ। थ और द जो हैं दोनों साउंड जो हैं ये क्या हैं? ये इंटर टीथ या ऐसे कह लें, ये डेंटल साउंड कह लें, दांतों के जरिए प्रोड्यूस होती। थ, द, ये हम कह सकते हैं हमारी जो
टंग है और प्लस हमारे टीथ जो हैं दोनों मिल के प्रोड्यूस करते हैं। इंटरडेंटल साउंड भी इनको कह सकते हैं आप इनको सिंपली डेंटल लिख लेना। इन्होंने सिर्फ लिबियो डेंटल्स, लिबियो जिसमें लोअर लिप्स और टीथ मिलकर प्रोड्यूस करें। लोअर लिप्स कम इन कांटेक्ट विद द अपर टीथ टू प्रोड्यूस द साउंड, जैसे छ है और वो है, ये ठा लिखा हुआ है या पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अल्वीलर, द टिप ऑफ द टंग्स आर द ब्लेड टचेस द alveolars ridge to produce the sound ठ, ड, स और र, ल और न। पोस्ट अल्वीलर, पोस्ट अल्वीलर के अल्वीलर से थोड़ा सा पीछे, और वो कौन कौन सी साउंड है? वो है एक र है और श है। चलें बोलें र श, र श। द टिप ऑफ द टंग इंटरेक्ट विद द हार्ड पैलेट एज इट र श प्रोड्यूस करके देख लें। पैलेटोअल्वीलर्स, द टिप ऑफ द टिप or the blade or the front of the tongue touches the front the point between the hard palate and alveolar ridge, जैसे छ है, ज है और ज, य साउंड है। ये साउंड जो है alveolar ridge के साथ और प्रोड्यूस होती है पैलेटोअल्वीलर के साथ। पैलेटल साउंड, the hard palates and the front of the tongues come in contact with it, तो उसके लिए ये है। और व्हीलर साउंड, द सॉफ्ट पैलेट एंड द बैक ऑफ द टंग कम इन कांटेक्ट विद ख एंड ग एंड न, ये हमने देखा है। और नीचे है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये भी हमने पढ़े हैं, आपको मैंने पहले उधर से करवाए हुए हैं, इसको आपने उधर से भी देखना है। इसमें कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपके लिए लिखी हैं। व्हीलर, अच्छा ये स्टॉप है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अंदर ये स्टॉप जो है इसको हम क्या कह सकते हैं? प्लॉसिव भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लॉसिव साउंड भी ऐसे लिखा होगा और इसको स्टॉप भी लिखा होगा। अब देखिएगा, द साउंड प्रोड्यूस ईदर आर कंप्लीट ऑरल क्लोजर्स इन वेलिक्स या विलम्स क्लोजर्स इज कॉल्ड अ स्टॉप। The active and the passive articulators from the strictures are the complete orals or velic closures, preventing the air from escaping through either the mouth or nasal cavity. It causes the compressions of inside, and when the active articulator is removed, the air passes out with the explosions and stop, also known as a plosive. In English, these are 8 consonant with explosion। एक्सप्लोजन का मतलब या इसे एक्सप्लोसिव साउंड कह लें या इसे स्टॉप साउंड कह रहे हैं, कि इसमें इधर या तो हवा जो है आपके नेजल नाक के थ्रू प्रोड्यूस होती है या आपके माउथ से बियक वक्त हवा निकलेगी। फ, ब, ठ, ग, ज, ड, ये सारी जो है ये क्या है? प्लॉसिव साउंड है। जैसे फ है, ड है, ये 8 उसने कॉन्सोनेंट बताए हैं, ट, ज और ये सारी, ये आपकी प्लॉसिव साउंड है या ये यू कॉल इट स्टॉप साउंड। अल्वीलर ख एंड ग, व्हीलर स्टॉप ऑफ सच पेयर इज वॉइसलेस। अब इनमें से देखें, एक को मैंने लिखा हुआ साथ कि ये वॉइसलेस है और ये क्या है? वॉइस साउंड है। उसके बाद स्टॉप ऑफ द पेयर इज अ वॉइसलेस विद अदर इज अ वॉइस्ड। अब फ्रीकेटिव साउंड कौन सी होती है? ऐसी साउंड जो स्ट्रक्चर, हेयर द आर्टिकुलेशन इज द सेम इन द स्टॉप। और इसमें क्या होता है कि द टाइम्स एंड एयर स्ट्रीम इज रिलीज स्लोली। द स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड इन दिस किस तरह प्रोड्यूस होती है? फ्रीकेटिव्स। अगर तो मतलब दोनों हो कि एक स्ट्रक्चर आपको फील होती है कि साइडों से स्लोली हवा जो है आपके निकल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अफ्रीकेटिव्स। जैसे च है, ज है और उसके बाद क्या है? ज, छ, इस तरह की जो साउंड है वो अफ्रीकेटिव होती है। अफ्रीकेटिव मीन के फ्रीकेटिव और स्टॉप और फ्रीकेटिव दोनों मिल के जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अफ्रीकेटिव। जिसमें देखें ठ
और श जो है दोनों मिलके एक साउंड बना रहे हैं, और वो क्या बनेगी, छ साउंड। तो दैट विल बी अ फ्रीकेटिव साउंड। नेज़ल, जो नाक से हवा जो है आपको फील हो, दैट विल बी नोन एज नेज़ल साउंड। एक नीचे ये चीज़ है, इसको देख लें, ट्रिलिंग। Trilling to be produced in tappings the active articulations several times against the passage of articulations। तो अगर आपको ये फील हो कि कोई चीज़ several time, जैसे र है, अब र जो है ऐसे ट्रिलिंग फील होती है। ट्रिलिंग मीन कि जो कंटिन्यूस वाइब्रेशन अंदर फील हो आपको, तो दैट विल बी ट्रिलिंग साउंड। वो कहता है कि आर के अंदर ये चीज़ मौजूद है। ये आ रही है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक तरह से, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो ट्रिलिंग साउंड ऐसी साउंड होती है कि दैट गिव यू कंटिन्यूस वाइब्रेशंस। ये इधर आई थिंक यहाँ पे, यस हियर। सो दैट गिव कंटिन्यूस वाइब्रेशन, उसको क्या कहते हैं आपके माउथ के अंदर, उसे ट्रिलिंग साउंड कहते हैं। प्रोड्यूस टैपिंग द एक्टिव आर्टिकुलेटर सेवरल टाइम अगेंस्ट द पैसिव आर्टिकुलेटर के अगेंस्ट जो है, अगर वो आपको कंटिन्यूसली फील हो वाइब्रेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिलिंग साउंड। कीप इट इन योर माइंड। लिटरल है एक साउंड। अच्छा, ये साउंड भी है लिटरल इज अ प्रोडक्शन ऑफ द लिटरल स्पायरेंट। दिस इज अ कंप्लीट क्लोजर्स इन द सेंटर ऑफ द वोकल ट्रैक एंड एयर पैसेज थ्रू द साइड ऑफ द टंग। ल इन द इंग्लिश, जब साइडों से आपको फील हो एयर्स, वो कहता है कि साइड ऑफ द टंग्स, टंग की साइड, अंदर जो हमारी ज़बान है इसकी साइडों से जब हमें फील हो, तो फिर क्या होगी, लिटरल साउंड। ल ल ल, इसको महसूस कर लें आप। फ्रीकेटिव ये हो गया पहले ही। लो जी, एक और नाम दिया गया है कंटोइड। अगर आपसे कोई पूछ ले या वो पूछ लें व्हाट इज़ कंटोइड साउंड एंड व्हाट इज़ वोकॉइड साउंड, तो ये भी एक नाम है कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट साउंड का। परेशान नहीं होना। वो कहें कि डिस्कस कंटोइड साउंड एंड वोकॉइड साउंड, तो यू मस्ट नो इट्स अ वावल। ठीक है, यानी वोकॉइड को क्या कहते हैं, वावल, और कंटोइड को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। सो डोंट बी कंफ्यूज, बाकी चीज़ें वही हैं। लें जी, हैव अ नाइस टाइम। इंशाल्लाह सुबह जो है ना कोई नेक्स्ट करेंगे, मैं आपके लिए कुछ सिलेबल से रिलेटेड जो है, सिलेबल भी है आपके कोर्स में, इंटोनेशन भी है, स्ट्रेस भी है, तो उनसे कोई चीज़ें नहीं आपके लिए लाऊंगा। सर कल टेस्ट के लिए क्या रिवीजन करें? कल आपका टेस्ट है? हाँ सच, ठीक है। कल ऐसा करें कि जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, यही चीज़ें देख लें, उनसे मैं कुछ आपको दे दूँ। फोनेटिक्स को देख लें, फोनोलॉजी को देख लें।